जब तक लेबॉर्ट्री के नताइज नहीं आते तब तक कोई भी यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकता कि पाउडर क्या है। अलबत्ता ज़ेर बहस पाउडर ख़तरनाक केमिकल एजेंट्स में से एक हो सकता है। गुमान होता है कि जैसे ये किसी जासूसी फिल्म का स्क्रिप्ट हो। फिल्म का मनफी किरदार सफ़ेद पाउडर से भरा लिफाफा किसी को भेजता है जो उसे मौसूल करने वाले के लिए मौत का परवाना साबित होता है। रवां हफ्ते ऐसे खतूत के पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चे हैं क्योंकि इस बार मुअज़्ज़ज़ जजिस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। हफ्ते के आगाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8 जजिस को मुश्तबा सफ़ेद पाउडर वाले खतूत मौसूल हुए। ज़राए ने बताया कि ये खतूत पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भेजे गए थे जिनमें पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात का ज़िम्मेदार जजिस को ठहराया गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के मुताबिक लिफाफों में सफ़ेद पाउडर मौजूद था। ज़राए ने डान को बताया कि कुछ पुलिस एहलकार जिन्होंने पाउडर को हाथ लगाया उन्हें जलन जैसे मुज़िर असरात का सामना करना पड़ा। अगले ही रोज़ इसी तरह के खतूत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को मौसूल होने वाले खतूत की तरह उनमें भी मशकूक सफ़ेद पाउडर मौजूद था। FIR में उसे केमिकल जैसा सफ़ेद पाउडर कहा गया है। अलबत्ता पुलिस ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को भेजे गए खतूत में कोई जहरीला केमिकल मौजूद था या नहीं। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को मशकूक ख़त मौसूल हुआ। अलबत्ता इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया कि आया इसमें कोई कीमियाई मादा या धमकियाँ मौजूद थी या नहीं। मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 18 जजिस को ऐसे मशकूक खतूत मौसूल हो चुके हैं। तमाम खतूत को जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है और हुकूमत ने भी तहकीकात करने की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन इस पाउडर ने ऐसा तूफान क्यों बर्पा कर रखा है, ये आखिर हो क्या सकता है और पाउडर वाले खतूत दर हकीकत हैं क्या? पाउडर की अक़साम। जब तक लेबॉर्ट्री से टेस्ट के नताइज नहीं आते और सरकारी बयान जारी नहीं होता तब तक कोई भी यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकता कि पाउडर क्या है। ज़ेर बहस पाउडर ख़तरनाक केमिकल एजेंट्स में से एक हो सकता है जैसे एनथ्राक्स, रेकन, पाउडर साइना और आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड वगैरह। अलबत्ता कुछ पाउडर फितरी तौर पर बहुत कम ख़तरनाक हो सकते हैं जैसे टेल्कम पाउडर और बेकिंग सोडा। जजिस को मौसूल होने वाले कुछ खतूत में लफ्ज़ बसिलस का जिक्र किया गया है जो कि एक संगीन मुताद्दी बीमारी एंथ्रैक्स का सबब बनता है। अमेरिकी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC के मुताबिक जब एंथ्रैक्स के ज़र्रात जिस्म में दाखिल होते हैं तो लोग इससे शदीद मुतासिर होते हैं। CDC का कहना है कि ये इस वक्त हो सकता है जब आप मुतालिका पाउडर को बज़रिया सांस अंदर लेते हैं, खा लेते हैं या पाउडर मिला पानी पी लेते हैं। कटी हुई या खर्ची हुई जिल्द से भी ये ज़र्रात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। CDC का कहना है कि एनथ्राक्स इन्फेक्शन की मुख्तलिफ अक़साम जैसे किटिन से एनथ्राक्स, जिल्द के ज़रिए, सांस का एनथ्राक्स, मैदे का एनथ्राक्स और इंजेक्शन एनथ्राक्स की अलामात मुख्तलिफ होती हैं जो इन्फेक्शन होने के पहले दिन से 2 माह तक किसी वक्त भी जिस्म के किसी भी हिस्से में ज़ाहिर हो सकती हैं। एनथ्राक्स बैक्टीरिया का नमूना CDC। उन्होंने वाज़े किया कि एनथ्राक्स की चाहे कोई भी किस्म हो अगर बरवक्त इलाज न किया जाए तो ये इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैलने यहाँ तक कि मौत का सबब भी बन सकता है। CDC ने बताया कि नुकसान पहुँचाने की गरज से माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स को पाउडर, स्प्रे, खुराक और पानी में मिलाया जा सकता है और उन्हें लिफाफे में रखकर बज़रिया डाक भी भेजा जा सकता है। ताहम सिर्फ बसिलस वाहिद मुहलिक पाउडर नहीं है। माजी में अरंड के बीजों से बना रेकन राइसन भी जहर के तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका है। CDC ने बताया कि अगर कोई शख्स काफ़ी मिकदार में रेकन बज़रिया सांस जिस्म के अंदर लेता है या पीता है तो इसमें सांस की तकलीफ से लेकर कै और खूनी डायरिया जैसी बहुत सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं जो कि मौत का बाइस बन सकती है। ताहम रेकन जहर से ज़ाहिर होने वाली अलामात जहर की ली गई मिकदार पर मुनहसर करती हैं जबकि संगीन सूरतों में बहुत से जिस्मानी आज़ा भी मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सांस के ज़रिए रेकन पॉइजनिंग की अलामात इब्तिदाई 4 से 8 घंटों जबकि 24 घंटे ताख़ीर से भी ज़ाहिर हो सकती है। ये जहर जिस्म में जाने के बाद इसकी इब्तिदाई अलामात आमतौर पर 10 घंटे से भी कम वक्त में ज़ाहिर हो जाती हैं। दूसरी जानिब आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड एक और पाउडर केमिकल है जो सिमल्टन में इस्तेमाल होता है। अगर ये 70 मिलीग्राम भी खा लिया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है।
ताहम ड्रग्स काम पर एक तिब्बी जायजे के मुताबिक ये शदीद प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के इलाज के लिए दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) का कहना है कि आर्सेनिक जहर की कलील मुद्दती अलामात में डायरिया, पेट में दर्द शामिल हैं, जबकि इंतहाई संगीन सूरतों में मौत भी वाक़ हो सकती है। तवील मुद्दती अलामात में जिल्द के ज़ख्म और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर का आगाज़ शामिल है। ताहम तवील मुद्दती असरात तब ही सामने आते हैं जब आर्सेनिक से ज़्यादा तवील अरसे तक सांस ली जाए या आर्सेनिक मिला पानी इस्तेमाल किया जाए या सिमुलेटर्स और दीगर सनती मकामात पर काम करने वाले इसका सामना तवील अरसे तक करते रहे। WHO के मुताबिक पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर ममालिक के ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक मौजूद है। CDC का कहना है कि काम की जगह पर एक्सपोजर केट बहुत कम होता है, बल्कि आर्सेनिक का इस्तेमाल आमतौर पर गैर इरादी इदखाल, खुदकुशी या कत्ल के वाक़यात में होता है। इसके बाद पोटाशियम साइना है जो शुक्र के मुशाबे दानेदार होता है और हाइड्रोजन साइनाइड गैस जारी करता है जो कि इंतहाई जहरीला केमिकल एस्फाइक्सेंट है और अहम जिस्मानी निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है। अमरीकी एजेंसी का कहना है कि पोटाशियम साइना का एक्सपोजर बहुत कम वक्त में इंसानी जान ले सकती है और ये जिल्द में लगकर सांस इदखाल के ज़रिए जिस्म को शदीद मुतासिर कर सकता है। पोटाशियम साइना शुक्र के दानों की शक्ल में होता है। हो सकता है कि पाउडर मर्क्यूरी क्लोराइड हो जो कि पाउडर की शक्ल में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले कीमियाई उनसर है। ऑस्ट्रेलवी महकमा मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, माहौलियात और पानी के मुताबिक मर्क्यूरी क्लोराइड एक अबाव के बगैर सफ़ेद पाउडर क्रिस्टल है और अक्सर जरासीम किश अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसे पानी में भी हल किया जा सकता है। Subscribe us to see more video and link in description to see case and judgments.